आज के लेक्चर में सेम 4 के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम मैट्रिसेस फॉर अल्फ़ा एंड बीटा, जो हमने डिराक इक्वेशन बनाई थी उसमें दो अननोन इंट्रोड्यूस करे थे अल्फ़ा एंड बीटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका मैट्रिसेस फॉर्म क्या होगा। Matrices for alpha and beta. Now H is given by equation number 42 is Hermitian. Therefore, each of the four matrices alpha and beta must be Hermitian and hence square. We are already familiar with three polyspin matrices, which are 2 cross 2 matrices anti-commuting with each other, and their square is unity. Sigma x is 0 1 1 0, sigma y 0 minus iota iota 0, sigma z 1 0 0 minus 1. Since 2 cross 2 matrices has 4 elements, there are 4 and only 4 linearly independent 2 cross 2 matrices. A matrix linearly independent of the matrices equation number 49, unit matrix 1 0 0 1. It is a unit matrix and therefore commute rather than anti-commute with every sigma. ठीक है, हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा की जो प्रॉपर्टी थी कम्यूट और एंटी कम्यूट की, उसकी हेल्प उनको सॉल्व करने के लिए जो ऑलरेडी फेमिलियर मैट्रिसेस थी हमने उसे ट्राई किया कि सिग्मा एक्स पॉलीस्पिन मैट्रिसेस है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, और जो चौथी मैट्रिक्स हमें चाहिए वो यूनिट मैट्रिक्स है। लेकिन क्या देखा कि जो यूनिट मैट्रिक्स है वो कम्यूट देयरफॉर कम्यूट रेदर देन एंटी कम्यूट विथ सिग्मा के साथ एंटी कम्यूट करती है। वी कैन नॉट यूज़ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस जो है वो हमारे फ्रेम में फिट नहीं हो रही है, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस ट्राई की जा सकती है, लेकिन वी कैन नॉट यूज़ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस एंड डायमेंशन ऑफ आवर मैट्रिसेस मस्ट बी इवन। इट मे बी सीन एज फॉलोस। डायमेंशन जो है हमारी मैट्रिक्स की वो इवन होगी, उसकी मैथ्स देखते हैं। द थर्ड रिलेशन इन इक्वेशन 48, जो हमने डिराक इक्वेशन इससे पहले लेक्चर में बात की थी, वो हमने एक रिलेशन देखा था अल्फ़ा आई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा आई इज़ 0, यानी अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के साथ एंटी कम्यूट कर रहे थे। बीटा अल्फ़ा आई बराबर माइनस अल्फ़ा आई बीटा के, दोनों तरफ डिटरमेंट्स ले लीजिए। इन मैट्रिक्स का डिटरमेंट दिया गया तो डिटरमेंट बीटा अल्फ़ा आई बराबर डिटरमेंट माइनस अल्फ़ा आई बीटा, डिटरमेंट बीटा डिटरमेंट अल्फ़ा आई बराबर डिटरमेंट माइनस अल्फ़ा आई डिटरमेंट बीटा, और इसे आप ये भी लिख सकते हैं डिटरमेंट अल्फ़ा आई डिटरमेंट माइनस बीटा, where determinant beta represent the determinant of matrix beta. बीटा का डिटरमिनेंट है डेल बीटा. For this relation to hold, we require del alpha I is del minus alpha I. ठीक है, ये रिलेशन आपको होल्ड करना है, तो आपके पास क्या है डिटरमिनेंट माइनस आई डिटरमिनेंट अल्फा आई के बराबर है ये। सिमिलरली डिटरमिनेंट बीटा जो है डिटरमिनेंट माइनस बीटा, इट मीन्स डिटरमिनेंट माइनस आई यानी यूनिट वेक्टर विथ माइनस साइन एंड डिटरमिनेंट बीटा। इक्वेशन 51, द डिटरमिनेंट ऑफ द नेगेटिव यूनिट नंबर माइनस आई इज ऑर्डर एन इज। अगर हमारी यूनिट मैट्रिक्स जो है वो माइनस आई है, नेगेटिव यूनिट मैट्रिक्स है, तो हमारे पास -1 की पावर n के बराबर आएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन 51 आर ट्रू इफ़ 51 इक्वेशन जो है तभी ट्रू होगी जब -1 की पावर n 1 के बराबर हो। इसका मतलब इफ़ n इज़ इवन और अल्फ़ा आई एंड बीटा हैव द इवन नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। Thus the next simplest choice is 4 cross 4 matrices. ठीक है, 4 cross 4 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 cross 3 मैट्रिसेस हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग फिट नहीं है, तो 4 cross 4 मैट्रिक्स लिखा गया। ऑल्सो सिंस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा आई स्क्वायर बराबर 1, इनके स्क्वायर्स 1 होने चाहिए,
There exists an inverse of each of these matrices. Determinant alpha is not equal to 0 and determinant beta is also not equal to 0. So we can write beta alpha is minus alpha I beta. ये हमारा एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है. इसको हमने अल्फ़ा आई इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, तो अल्फ़ा आई इन्वर्स बीटा अल्फ़ा आई बराबर माइनस अल्फ़ा आई इन्वर्स अल्फ़ा आई बीटा विच इज़ माइनस बीटा. टेकिंग द ट्रेस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का ट्रेस ले लीजिए और इसके साथ यूजिंग द प्रॉपर्टी ट्रेस ए बी सी बराबर ट्रेस सी ए बी. ट्रेस में ए बी जो एलिमेंट ये है आपके पास, उसको आप साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ ले रहे हैं. हमने अप्लाई किया इक्वेशन 52 पर ट्रेस अल्फ़ा आई बीटा अल्फ़ा आई बराबर ट्रेस अल्फ़ा आई इन्वर्स बीटा. इसके अंदर अल्फ़ा आई को हम आगे ले आए सी मान करके, तो ये ट्रेस बीटा के बराबर है क्योंकि अल्फ़ा आई इन्वर्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है. तो क्या देखा आपने, ट्रेस माइनस बीटा माइनस ट्रेस बीटा के बराबर है इक्वेशन 52 से. दिस कैन बी ट्रू ओनली इफ ट्रेस बीटा इज 0. सिमिलरली ट्रेस अल्फ़ा आई इज़ ऑल्सो 0. ये जो अल्फ़ा आई और बीटा मैट्रिसेस हैं इनके ट्रेसेस 0 होंगे. Thus matrices alpha and beta are traceless. Zero trace row that n by 2 eigenvalues are 1 and other n by 2 values is -1. Since sigma and unit matrices are 2 cross 2 matrices, we can construct them 4 cross matrices as follows. सिग्मा हम परिचित थे, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस थे, तो इससे हमने 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई. हमारा अल्फ़ा आई 0 सिग्मा आई 0 इस नेचर का है. इसे खोल के लिखा गया अल्फ़ा एक्स बराबर 0 सिग्मा एक्स 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0. ये है अल्फ़ा एक्स मैट्रिसेस. अगर आप इसका डेगर लेंगे तो आपको सेम मैट्रिक्स प्राप्त होगी. तो अल्फ़ा एक्स डेगर के बराबर है इक्वेशन 53(1). सिमिलरली अल्फ़ा वाई 0 सिग्मा एक्स वाई 0 के बराबर है. सिग्मा एक्स की वैल्यू रख दीजिए आप, और ये जो 0 है वो आपका 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिसेस है. तो 0 0 0 0 0 माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा 0 0 0 0 0 which is alpha by dagger. Similarly, alpha z matrices is 0 sigma z 0 which is 0 0 0 0 1 0 0 minus 1 1 0 0 minus 1 0 0 0 0. It means sigma z जो है उसका भी adjoint sigma z dagger इक्वलेंट है. 51 1 2 और 3 में हमने ये चीज़ प्रूव करी कि हमारी अल्फ़ा मैट्रिसेस इस नेचर की मैट्रिसेस है और इनके डैगर्स भी जो हैं इनकी वैल्यू के बराबर है. अल्फ़ा जेड डैगर के बराबर है. These 4 cross 4 matrices mutually anti-commute and give a unit matrix when squared. ये जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास अल्फ़ा एक्स स्क्वायर करेंगे आपको तो यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी. टू कंस्ट्रक्ट द 4 एंटी कम्यूटिंग मैट्रिक्स फॉर बीटा. 3 मैट्रिसेस हमारे पास है. चौथी मैट्रिक्स जो एंटी कम्यूट करेगी बीटा, उसे हमें अभी सर्च करना है. तो बीटा का क्या शेप होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो बीटा जो है हमारे पास ये तो कंफर्म है कि 4 क्रॉस 4 मैट्रिसेस 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिसेस होगी. तो हमने कहा ABCD EFGH IJK LMNOP ये इसके कंपाउंड हैं. फॉर एंटी कम्यूटिंग विथ अल्फ़ा एक्स, इस मैट्रिसेस बीटा को अल्फ़ा एक्स के साथ एंटी कम्यूट करने के लिए वी शुड हैव बीटा बराबर ABCD EFGH -H -G -F -E -D -C -B और -A नेचर का होना होगा.
दिस एंटी कम्यूट्स विथ अल्फा वाई, ये बीटा मैट्रिक्स अल्फा वाई के साथ भी एंटी कम्यूट कर रही है। अल्फा वाई के साथ कंप्यूट करने पर हमारी बीटा जो है वो कैसी आ जाएगी, A0 C0 0F 0H -H0 -F0 0 -C 0 -E। अब ये बीटा मैट्रिक्स हमारी अल्फ़ा जेड के साथ भी एंटी कमिट कर रही है, तो हमारी अल्फ़ा मैट्रिक्स किस तरह की होगी, A0 C0 A0A 0C -C0 -A0 0 -C A0 -A। बीटा स्क्वायर इज़ 1, बीटा स्क्वायर 1 भी होना चाहिए, तो इसका मतलब A स्क्वायर -C स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए। दिस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस बीटा कैन बी फॉर्म। इस तरह से आप बीटा की बहुत सारी मैट्रिसेस बना सकते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी वी चूज C बराबर 0 एंड A बराबर 1। तो हमारा बीटा किस नेचर का होगा, I0 0 -I। I मीन्स 2x2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। तो क्या इसका मैट्रिक्स कैसी बनी है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। These matrices 53 and 54 are called Dirac matrices. ओके, अभी हम डिराक मैट्रिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। इसी के बारे में अभी इनके सॉल्यूशंस की, फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस की चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।